फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल है, गज़ल नंबर 1 है। गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। फैज़ अहमद फैज़ अपने महबूब से मुखातब होकर फरमाते हैं कि बहार के मौसम की सुबह की हवा फूलों में रंग भर रही है। बहार का मौसम आ चुका है, बाद नो बहार, बहार का मौसम आ चुका है। और ए मेरे महबूब, इस बहार के मौसम के आने से बहार में रौनक नहीं आई, क्योंकि तब तक इस गुलशन में रौनक नहीं आ सकती। इस गुलशन का काम काज रुका हुआ है जब तक आप यहाँ तशरीफ़ नहीं लाते। जब तक मेरा महबूब इस गुलशन में ख़ुद चल कर नहीं आता, इस गुलशन में रौनक नहीं आएगी। इसीलिए आप शायर अपने महबूब से मुखातब होकर कहते हैं कि मेरे महबूब आप चले आओ ताकि इस गुलशन में रौनक आ जाए, इस बाग में रौनक आ जाए। कफ्स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। शायर जैसे कि आप जानते हैं ना कि फैज़ अहमद फैज़ को कम से कम अरसा 4 साल के लिए कुछ आला फ़ौजी अफसरों के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। और उनकी असल शायरी जो है वो जेल के उस दौर में ही ज़ाहिर हुई है। तो ये अपने उस कैद बंद में, कफ़स बोलते हैं पिंजरे को, कफ़स में ये उदास बैठे हुए हैं और इनको बड़ा ज़िंदगी में बड़ी बेमज़गी लग रही है। और ये कहते हैं कि दोस्तों, महबूब के दयार से आने वाली सुबह की हवा से कहो कि खुदा के लिए आवाज़ महबूब का ज़िक्र करें। शायर अपने वतन की हवा से ये कह रहा है, उसे अपने वतन से बड़ी मोहब्बत है और ये कह रहा है कि मेरे वतन की हवा अगर पहुँचे तो मेरी ज़िंदगी की ये उदासी है ये छट जाए। तो इसलिए ये अपने दोस्तों से वास्ता देकर कहते हैं कि आने वाली वहाँ से जो आने वाली हवा है वो उस हवा में महबूब का भी ज़िक्र हो। असल में वतन से दूर कैद खाने में शायर को अपने वतन की याद बहुत सताती है और इसलिए वो उदास हो जाता है और उदासी फैल जाती है उसके अपने उस ज़िंदगी में। अब वो दोस्तों से, जो उसके दोस्त हैं शायर वगैरह, कहता है कि सुबह की हवा चूँकि वतन से गुजर के आती है, इसलिए वतन का हाल जानने के लिए वो हवा से गुजारिश करता है कि मुझे अपने वतन का हाल चाल बता जा, पता दे जा। तीसरा शेर है, कभी तो सुबह तेरे कज लब से हो आगाज़, कभी तो शबे सरे काकुल से मुश्कबार चले। शायर शब और रोज़ से मुतल्लक़, कभी तो सुबह होते सुबह, कभी तो सुबह, शायर अपने शब और रोज़ से मुतल्लक़ दिल की ख्वाहिश का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि काश कभी ऐसा भी हो कि हमारी सुबह का आगाज़ महबूब के मुस्कुराने से हो। मेरा महबूब मुस्कुराए और उसके कुंज लब जो हैं, कुंज लब का माने है जब कोई भी आदमी मुस्कुराता है तो मुस्कुराहट से उसके जो साइड, तो जो अतराफ़ के जो कोने होते हैं वो नुमायाँ हो जाते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं, नज़र आते हैं, उसको बोलते हैं कंजलब। मुस्कुराहट से कोंटों के कोनों का नुमायाँ होना। तो मेरा महबूब मुस्कुराए और मेरी सुबह का आगाज़ हो, यानी जब सुबह आँख खुले तो सामने महबूब मुस्कुरा रहा हो और उसी तरह रात भर महबूब मेरे साथ हो, मेरे शब रोज़ महबूब के साथ गुजरें और मेरे शब रोज़ उस महबूब की खुशबू से, जुल्फ़ों की खुशबू से महकते रहें। ये शायर की ख्वाहिश है, शायर ऐसा ख्वाहिश करता है, अपने दिल में सोचता है। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। फैज़ फरमाते हैं कि मेरे महबूब, इसके बीच जो दर्द मोहब्बत का रिश्ता है वो मामूली रिश्ता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रिश्ता है, एक अजीम रिश्ता है।
इसलिए कि महबूब के नाम पर, महबूब का नाम लेने पर उसके जो गमगुसार हैं फ़ौरन चले आएंगे। इस शेर में फैज़ अहमद फैज़ का जो महबूब है उसका वतन है, और वो अपने वतन को महबूब बनाकर कहता है कि मेरे वतन, जब भी तुझ पर कोई तकलीफ़ आए तो तुझ पर जान निछावर करने वाले तेरे गमगुसार बग़ैर किसी हील हुज्जत के चले आएंगे। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शब हिजरा हमारे इश्क तेरी आक़िबत संवार चले। शायर यहाँ फरमाते हैं, फैज़ अहमद फैज़ महबूब से मुखातब होकर फरमाते हैं कि जुदाई की रात पर हम जुदाई की रात जो गुजरी हम पर क्या बीती। इस रात के बारे में मेरे महबूब मैं आपसे क्या बताऊं कि इस रात में मुझ पर क्या बीती, कैसे ये रात गुजरी, ये रात हमने कैसी बिताई ये हम ही जानते हैं। जैसे तैसे वो रात बीत गई, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने तुम्हारी जुदाई में जो आहुजारी की, आंसू बहाए, यानी हमने रोते हुए रात गुजारी ना, हमने आहुजारी करते हुए रात गुजारी, और वो आहुजारी और वो जो आंसू थे जो हमने बहाए उसकी वजह से कम तुम्हारी आक़िबत तो संवर गई। जाहिर है जिस इंसान के लिए कोई रात भर आंसू बहाए वो कोई नेक और आला इंसान ही हो सकता है। इसलिए हमारे आंसू बहाने से तुम्हारे अच्छा और नेक इंसान होने की तस्दीक हो गई, और इस तरह तुम्हारी आक़िबत संवर गई कि रात भर हमने तेरा नाम ले लेके तुझे याद कर करके तेरे लिए आंसू बहाए। तू तो बहुत अजीम इंसान है मेरे महबूब, बड़ा अजीम इंसान है, तो अल्लाह को कबूल है, तुझ पर अल्लाह की निगाह है, और तेरी आक़िबत इसी बात से संवर गई कि हम तेरे लिए रात भर रोते रहे, जागते रहे। हजूर यार हुई दफ्तर जुनू की तलब, गिरा में लेके गुरेबां का तार तार चले। शायद फरमाते हैं कि जब महबूब के हजूर हमारी जवाबदेही तलब हुई, जब हमें वहाँ बुलाया गया, जब हमारी वहाँ तलबी हुई और हमारी दीवानगी का सबूत मांगा गया कि आप हमारे कितने दीवाने हैं, तो हमने क्या किया, हमारे पास दीवानगी की हालत में चाक किया हुआ अपना गुरबान था, जो हमने अपनी दीवानगी में चाक कर दिया था, फाड़ दिया। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम अपना गुरबान फाड़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसी फटे हुए गुरबान के टुकड़े उठाए, जमा किए और महबूब के पास पहुँच गए ताकि अपनी दीवानगी का सबूत पेश कर सकें। और ये था हमारा सबूत कि हमें ये भी पता नहीं चला, ये भी होश नहीं रहा, हम अपना गुरबान चाक करते रहे महबूब की याद में। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोए दार चले। शायर अपने आप से मुखातब होकर यहाँ अपने आप से कहते हैं फैज़ के मकाम फैज़ कोई राह में जचा नहीं, कोई मकाम पसंद ही नहीं आया, जचा ही नहीं, आंखों में बसा ही नहीं। मेरी ज़िंदगी गुजर गई, सारी ज़िंदगी के रास्ते में हमें रुकने और दम लेने के लिए कोई मकाम मिला ही नहीं। हम महबूब की गली से निकले तो फ़ौरन सूली की जन्म चल पड़े, गोया हमें इत्मीनान की सांस लेना नसीब न हो सकी। शायर यहाँ अपने मुल्क से मुखातब होकर कहते हैं कि जब तक ज़िंदा रहे ये मुल्क तेरे लिए कोशां रहे, फ़िक्रमंद रहे, तेरे लिए ही अपनी तमाम सलाहियतें, तमाम कोशिशें लगा दी, और जब थोड़ा मुल्क की हालत संवर गई तो सुए दार चले। दार होता है तख्ता, फांसी का तख्ता। तो मुल्क में इनको भी कुछ लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो अब ऐसा लगता है कि इनको हुकूमत वक़्त शायद सूली की फांसी की सज़ा न सुना दे, ऐसा इनको गुमान हो रहा था। लेकिन गिला करते हैं कि हमें कभी इत्मीनान का सांस हमने ज़िंदगी में लिया ही नहीं।